हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं अर्थ के साथ में। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। तो वाल्मीकि कैसे हुए, ये एक थोड़ी लंबी कथा है कि ये एक साधारण इंसान थे और ये इनका काम क्या था कि लोगों को लूटना। ये रास्ते में छुप के खड़े हो जाते थे हथियार लेके, और जब लोग निकलते थे तो उनको ये लूट लेते थे, बांध के डाल दें, मार पीट के लूट के पैसा इनसे छीन लेते थे। तो एक बार साधु लोग जा रहे थे, इनको कोई नहीं मिला तो इन्होंने साधुओं को रोका, उनसे जो कुछ था छीनने लगे। तो साधु बोले, ये किसके लिए कर रहे हो? तो बोले, अरे मैं परिवार को पालता हूँ और मेरे परिवार का इसी से खर्चा चलता है, पालन होता है, और मैं इसीलिए ये करता हूँ लूटपाट। तो साधु बोले कि तुम लूटपाट ये पाप कृत्य कर रहे हो तो खाते सब हैं तुम्हारे परिवार के, और क्या तुम जो ये कृत्य कर रहे हो इसका तुम्हारे घर वाले पाप के भागीदार बनेंगे? तो कहने लगे कि नहीं। तो कहने लगे, जाओ पूछ के आओ। तो वो बांध के उनको डाल देते हैं कि मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे, इसलिए उनको पेड़ में बांध देते हैं साधुओं को, और जाते हैं पूछने के लिए कि घर में जाके पूछते हैं। तो सब कहते हैं, कमाना तुम्हारा धर्म है और चाहे जैसे लाओ कमा के, पाप के हम क्यों भागीदार बनेंगे, हम नहीं पाप के भागीदार बनेंगे। ऐसा कहकर सब मुँह मोड़ लेते हैं। तो वो लौट के आते हैं, साधुओं के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो कहते हैं, हमें कोई उपाय बताओ इससे मुक्ति का, जो हमने पाप कृत्य किए हैं इनसे मुक्ति का उपाय बताओ। तो साधु लोग उनको उपाय बताते हैं कि तुम मरा मरा जपो, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको सीधी बात थोड़ा कम समझ में आती है, जब घुमा के बताओ तब समझते हैं। तो जब मरा मरा वो कहने लगे, जल्दी जल्दी मरा 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 मरा, तो उसमें राम राम निकलने लगा। उससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो साधु हो गए, सज्जन बन गए। तो सुनिए आप लोग कि सज्जनता इसी ज्ञान से आती है। सुनिए। काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जेहि लखि रखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जेव जेहि बाहे रहा अभिलाषी, ते कह तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसी की रुचि के अनुसार सानुज मिल कल महु सब काऊ, कीन दूर दुख दारुन दाऊ, या बड़ी बात राम कहना ही, जिम घट घोटी एक रब चाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। कई जैसे करोड़ों गणों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के वटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा, देखी राम दुखित मातारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग के वट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगत मति खिब्बेई, पग पर कीन प्रबोध भोरी, काल करम विधि शरीर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी जी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, बेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जग काहु न देई दोष। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई।
फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित बेप्रतीय ते संग जाई। जे संग आई गंग गौरी सब सन्मानी दे असीत मुदित मृदवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगीं। गई पद लगे सुमित्रांका जन बेटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणन दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। अति अनुराग अम्बोरु लाए नयन सने सलिल अनुआए, ते अवसर कर रस विषादो किम कवि कहाए मुँह जिमि स्वादो। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जननी सन रघुराऊ, गुरुसन कहो कि धारी अपाऊ, पुरजन पाई मुनीस नियोगी, जल तल तकिरे उतरे लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु ने कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख कर उतर गए। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों का साथ लिए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सी आए मुनि भर पग लागी, उचित शीस लई मन मागी। गुरुपति नहीं मुनि तिनहि समेता, मिली प्रेम कई जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगे और उन्होंने मनमानी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदे बंदे पग सिर सबई के, आशीर वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिय निहारी, मुँह दे नयन सहन सुकुमारी। सीता जी ने सभी को चरण कमलों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। तब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा। तब उन्होंने स्वयं कर अपनी आंखें बंद कर लीं। परी बधिक बस मनु मराली, कहा कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब साहिब जो दैव चाहवा। सासुओं को बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हूँ। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव चाहे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तबोर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। सकल सासु जियराई, तेई अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी हृदय से धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लागी लागी पग सबन सिय, भेटति अति अनुराग। हृदय हसी सही प्रेम, बस रहियों भरी सुहाग। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सी सब रानी, बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति माई मुनि नाथा, कहे कछुक परमानत गाथा। सीता जी और सब रानियाँ स्नेह से मारे व्याकुल है। सब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठने की जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहीं। नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसा दुख पावा। मरण हेतु निज नीहु विचारी, ते अति विकल धीर दुर्धारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सी सबरानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानव राजू अकाजो राजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि भर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जलुकाऊ न लीना।
फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भोर भय रघुनंदन, जो मुनि आय दीन। श्रद्धा भगत समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जस वर्णीते, वे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरन सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार से नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और उनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभय साधु सम्मत तीरथ आवाहन सुर शुद्ध भय द्विवासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी की शुद्ध हुए साधुओं की ऐसी सम्मत है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संग सर्ग से कर्मी की शुद्ध हो जाए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंदमूल फल अम्बुन आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता। देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कहो बिठाई, उचित होई तस्करी गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।